Hello, my dear student. As you all know that today is Sunday and Sunday is a fun day. So let's have some fun. And today we are going to read a story in our value education book. And our story is about friendship. Chapter number 3, Friendship. डियर लर्नर्स वी ऑल नीड फ्रेंड्स. सबको फ्रेंड्स की नीड होती है. दे आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ. वो हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं. दे मेक अस हैप्पी एंड चीयर अस अप. वो हमें हैप्पी करते हैं, खुश करते हैं, और जब हम उदास होते हैं तो हमें वो प्रसन्न करते हैं. The loving and caring relationship between two friends is called friendship. ये जो प्यारा और केयर का एक दूसरे की केयर करने का जो रिलेशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेंडशिप. In this chapter, which values covered? Loyalty, cooperation, kindness and caring. So, kickstart recite the poem on फ्रेंडशिप विद एक्शंस. ये पोम आप लोग खुद से लर्न करेंगे. ओके, सो लेट्स रिसाइट दिस पोम. आई एम अ गुड फ्रेंड एंड यू कैन बी टू. जस्ट फॉलो दीज रूल्स. जस्ट आई शेयर विद यू. ऑलवेज स्माइल एंड नेवर बी रूड. शेयरिंग एंड केयरिंग is the right attitude. Friends are dear. Friends are a must. To have a friend, you must be one first. So learn this poem. Now we are going to read the story. A true friend likes us just the way we are and is always ready to help us. एक जो सच्चा फ्रेंड होता है ना, सच्चा जो दोस्त होता है, वो एक रास्ता दिखाता है, एक अच्छे रास्ते की तरह होता है और हमेशा हमारी मदद करने के लिए रेडी रहता है. लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप. चलो आज हम एक सच्ची दोस्ती के बारे में कहानी पढ़ते हैं. द लायन एंड द माउस. द नेम ऑफ द स्टोरी इज द लायन एंड द माउस. सो स्टार्ट द स्टोरी. सिम्बा अ लायन लिव्ड इन अ जंगल. ये जो लायन है सिम्बा, ये कहाँ रहता है? जंगल में. वन हॉट आफ्टरनून, एक दिन गर्मी की दोपहर में, ही वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री. वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था. पिंटू अ माउस वॉज प्लेइंग नियर बाय. ये जो पिंटू है ना, इसके आसपास खेल रहा था. He saw the big lion sleeping. फिर उसने क्या देखा कि एक बड़ा सा लायन सो रहा है. He started playing with Simba's tail. उसने क्या स्टार्ट कर दिया? सिम्बा की पूंछ के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया. And ran up and down on his back. उसकी पीठ पे ऊपर नीचे दौड़ने लगा. He sang songs and happily danced around Simba. फिर वो क्या करने लगा? गाना गाने लगा और नाचने लगा सिम्बा के चारों तरफ. नेक्स्ट क्या होता है फिर? द सिम्बा नॉइज द नॉइज वोक सिम्बा अप. ये जो शोर शराबा इसने किया ना पिंटू ने, उसे सिम्बा जो है जाग गया. He got very angry. वो बहुत गुस्से में था. He caught पिंटू and asked. उसने पिंटू को पकड़ा और पूछा, How dare you wake me up? कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उठाने की, मुझे जगाने की. तो क्या बोला पिंटू एकदम से डर गया और डरते हुए इसने क्या बोला? ओ लॉर्ड ऑफ द जंगल, प्लीज फॉरगिव मी. पिंटू ने डरते हुए क्या बोला?
हे जंगल के राजा, हे जंगल के भगवान, मुझे माफ कर दो। Someday I may be some help to you. पिंटू ने क्या बोला कि एक दिन क्या पता मैं भी आपकी मदद करूं। पिंटू सेड, ये पिंटू ने कहा तो सिम्बा हंसने लगा। हा 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 लाफ्ड सिम्बा, हंसने लगा। क्या बोला? यू आर सो स्मॉल। सिम्बा ने पिंटू को बोला तुम तो बहुत छोटे से हो। हाउ विल यू हेल्प मी, तुम के मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा। बट सीइंग पिंटू स्कैर्ड, लेकिन पिंटू को ना डरा हुआ देख के सिम्बा फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड लेट हिम गो। तो इसको ज्यादा डरा हुआ देख के सिम्बा को भी उसके लिए थोड़ा सा अफसोस हुआ और उसने उसे छोड़ दिया। बोला कि जाओ। अब देखो आगे क्या होता है। A few days later, Simba was caught in a net led by a hunter. कुछ दिन बाद क्या हुआ? सिम्बा जो है एक जाल में फंस गया। एक हंटर, एक शिकारी के जाल में फंस गया। He cried in anger. वो गुस्से से चिल्ला रहा था, रो रहा था। पिंटू heard Simba's cry. पिंटू ने सुन लिया कि सिम्बा रो रहा है एंड ran quickly to help him. जल्दी से भागा आया उसकी मदद करने के लिए। He cut the net. उसने क्या किया? ये देखो, नेट को कट कर दिया अपने शार्प टीथ से, with his sharp teeth and made a big hole in it. क्या किया उसने? अपने जो उसके नुकीले जो टीथ थे, दांत थे, उनसे इस नेट को काट दिया और उसमें एक बड़ा सा हॉल कर दिया। उसके बाद सिम्बा केम आउट थ्रू द होल। उस होल से सिम्बा जो है नेट से बाहर आ गया। ही वॉज वेरी हैप्पी। सिम्बा बहुत खुश था। थैंक यू लिटिल माउस, यू आर सो स्मॉल, यू आर सो स्मॉल। उसने क्या बोला कि धन्यवाद, थैंक यू छोटे से चूहे, तुम बहुत छोटे हो। बट यू सेव्ड माई लाइफ टूडे, ही सेड। उसने क्या कहा? लेकिन तुमने आज मेरी जिंदगी बचा ली, लाइफ को बचा लिया। यू विल ऑलवेज बी माई लिटिल फ्रेंड, तुम हमेशा मेरे छोटे दोस्त रहोगे। फ्रॉम दैट डे द लायन एंड द माउस बिकेम वेरी गुड फ्रेंड। उस दिन के बाद लायन सिम्बा एंड माउस पिंटू हमेशा के लिए बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। क्या है इसका मतलब? अपना वही है जो मुसीबत में काम आए, जो हमेशा काम आए। यही हमारी स्टोरी का मोरल है। सो बेटा, कभी भी किसी को भी कुछ भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो कमज़ोर है, वो छोटा है। हर किसी में अपनी अपनी क्वालिटी होती हैं। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चला कि इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वल जो होते हैं वही दोस्त हो सकते हैं। अब यहाँ पे लायन और ये देखो माउस, माउस बहुत छोटा सा चूहा होता है। लायन किंग ऑफ जंगल, जंगल का राजा होता है। लेकिन फिर भी इन दोनों की दोस्ती हो गई क्योंकि मुसीबत में तो चूहा ही लायन के काम आया ना। तो ऐसा कभी ना सोचें कि वो तो बहुत ही छोटा है या वो मेरे इक्वल नहीं है, वो मेरे कभी काम नहीं आएगा। कभी ना कभी हर कोई किसी के काम आ सकता है। आप लोग लाइफ में अच्छे दोस्तों को कभी दूर मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि वो आपके इक्वल नहीं है। ठीक है? ओके, नाउ बाय बाय एवरीवन, हैव अ nice day. Enjoy your Sunday with this story.